दिल्ली ही नहीं, यूपी और बिहार के शहरों से भी अनाज के दुश्मनों की तस्वीरें सामने आई हैं। कहीं गरीबों का अनाज कीचड़ और पानी में खराब हो रहा है, तो कहीं लोगों के हिस्से का अनाज जानवर खा रहे हैं। सड़ा हुआ सिस्टम ये सब कुछ खुली आंखों से देख रहा है, लेकिन कोई भी गरीबों के अनाज को बचाने की जहमत नहीं उठा रहा। जिस देश की कुछ फीसदी आबादी कुपोषित हो, जहां अब भी कुछ लोगों को भूखे सोना पड़ता हो, जहां मेहनत के बाद भी 2 वक्त की रोटी नसीब न होती हो, उस देश में इस तरह की तस्वीरें आना बेहद गंभीर है। आपकी टीवी स्क्रीन पर 2 राज्यों और 3 जिलों की तस्वीरें हैं। तीनों ही जगह अनाज को बड़ी लापरवाही के तहत तबाह और बर्बाद किया जा रहा है। कोरोना महामारी की वजह से देश के हालात बेहद खराब हैं। कोरोना के चेन तोड़ने के लिए शहर शहर और राज्य राज्य लॉकडाउन लगा है। मजदूर और रेहड़ी पटरी वाले रोटी रोटी को मोहताज हो चुके हैं। रोजगार की तलाश है और 2 वक्त की रोटी जुटाना काफी मुश्किल हो रहा है। ऐसे में कुछ शहरों से अनाज को जानबूझकर बर्बाद करने की तस्वीरें सामने आना बहुत बड़ी लापरवाही है। ग्रेटर नोएडा, ये तस्वीरें दिल्ली के बेहद करीब ग्रेटर नोएडा में दादरी इलाके की है। यहाँ की सरकारी संघ की मंडी में करीब 100 टन अनाज खुले में खराब हो रहा है। कुछ बोरियां तो पिछले दिनों की बारिश में खराब भी हो चुकी हैं। आपको बता दें कि दादरी के किसान सहकारी संघ में पिछले कुछ दिनों से गेहूं की खरीद हो रही थी। गोदाम की हालत बेहद खराब है। इमारत की छत टूट चुकी है। अनाज को बारिश से बचाने के लिए कोई भी इंतजाम नहीं है। बावजूद इसको गेहूं की खरीद केंद्र बनाया गया। हाँ, कोई इंतजाम नहीं है गेहूं खरीदने के लिए। नहीं, अब तेज बारिश हो रही है, बाहर गेहूं भी भीगता हुआ नजर आ रहा है। हमारा 3 दिन से पड़ा है ना, 3 दिन से कोई खरीद नहीं चल रही। हाँ, अभी 2 दिन के लिए और बोला है, 2 दिन और नहीं चल रही। हैरानी की बात यह है कि मामला सामने आने के बाद भी प्रशासन खामोश है। बाराबंकी, यूपी के एक और शहर बाराबंकी से भी ऐसी ही दिल को झकझोर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। अनाज के दुश्मनों ने यहाँ भी गेहूं को जानबूझकर सड़ने के लिए छोड़ दिया है। गेहूं खरीद केंद्र में सैकड़ों टन अनाज खुले आसमान के नीचे कीचड़ और पानी में रखा हुआ है। बोरियों में घुस रहा ये कीचड़ और पानी गेहूं को तबाह कर रहा है, लेकिन किसी को भी इसकी परवाह नहीं है। हालांकि यहाँ काम करने वाले मजदूर कई बार ठेकेदार और केंद्र प्रभारी को इन बोरियों को गोदाम में भेजने के लिए कह चुके हैं। बावजूद इसके किसी ने भी अनाज को बचाने की जहमत नहीं उठाई। यहाँ पे गड्ढा है, वहाँ पे हल्का फुल्का। तो आखिर क्यों हुआ ऐसा, क्यों हुआ ऐसा? जब बारिश हो गई तो ये थोड़ी, अब ठेकेदार को कहा गया कि गाड़ियाँ लगवा के उठवाओ। जब ठेकेदार नहीं उठवाया तो अब हम लोगों को तो भिजवाना नहीं। अब ठेकेदार से हम चिट्ठी लिख सकते हैं। चिट्ठी लिखे और ठेकेदार को हमने आदेशित किया कि के अधिकारियों की इसमें गैर जिम्मेदारी है। अधिकारियों क्या, ठेकेदारों ने गाड़ी दी होती तो ये माल यहाँ बचता ही नहीं। अररिया, बिहार। यूपी के अलावा बिहार से भी गरीबों के अनाज को जानबूझकर बर्बाद करने की तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ पर रेलवे यार्ड पर अनाज पड़ा पड़ा खराब हो रहा है। गेहूं और मक्का पानी में सड़ रहा है। लापरवाही की हद तो देखिए। गरीबों के हिस्से का अनाज प्लेटफॉर्म पर बिखरा पड़ा है और उसको जानवर खा रहे हैं। हालांकि कुछ बोरियां तो रेलवे प्रशासन की तरफ से त्रिपाल में ढकी हुई हैं, लेकिन बारिश में यह त्रिपाल भी नाकाफी साबित हो रहा है। ये अनाज सड़ रहा है तो उसके लिए व्यवस्था चाहिए ना, शेड का। इस शेड का व्यवस्था हो जाएगा तो रेल लोड करने में कोई परेशानी नहीं होगा। क्या हम लोग को ये सरकार व्यवस्था करती नहीं, रेलवे सिर्फ उन लोगों को पैसा चाहिए, रेलवे का भाड़ा चाहिए, हो गया। हम लोगों का डिस्ट्रिक्ट चलते बारिश में करना पड़ गया। आपको बता दें कि कटिहार रेल मंडल के तहत अररिया का ये बथनाहा स्टेशन आता है। FCI भी रेल से ही यहाँ अपना अनाज मंगाता है। साथ ही यहीं से अनाज दूसरी जगहों को भेजा जाता है। लेकिन कोरोना काल में कम कर्मचारियों की वजह से अनाज बाहर ही पड़ा रह गया और बारिश में भीगने लगा। हालांकि कैमरा सामने आने के बाद फौरन अनाज को संभालने का काम शुरू हुआ, लेकिन तब तक काफी अनाज खराब हो चुका था। सवाल ये है कि कोरोना के इस दौर में शहर शहर अनाज की बर्बादी का खलनायक कौन है? ब्यूरो रिपोर्ट, News 24।